अच्छा जी। हम पढ़ रहे थे एट्रीब्यूट के बारे में। तो यहाँ पर हमने देखा जी, हम उसको स्टाइल में कोई भी कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये हम जब सीएसएस वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो हम उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको आस्ता आस्ता सारी चीज़ें ये समझ आना शुरू हो जाएगी। अब मैंने इसको देखिए जी, बॉर्डर लगाया है जी 1 पिक्सल का। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस बॉर्डर को जिसका साइज है वो इंक्रीज कर सकता हूँ। मैं 5 पिक्सल कहता हूँ, इसको सेव करके जब अपने ब्राउजर से रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे इसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा मोटा हो गया, यानी कि उसकी जो पिक्सल है ना वो बढ़ गए। ठीक है, अब ये जी, ये आप देख रहे हैं कि ये तो पूरे पेज के ऊपर आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ इसकी थोड़ी सी हाइट कम कर दूं, तो मैं इसको एक स्पेसिफिक हाइट और विड्थ भी दे सकता हूँ। आपने ये याद रखना है कि जब भी आपने कोई नई वैल्यू देनी है, जैसे मैंने बॉर्डर लिखा, बॉर्डर के बाद ये कॉलन लगाने के बाद उसकी आपने वैल्यू लगानी है, और एंड पे आपने ये जो है कॉलन लगाकर आपने उसको बंद करना है, सेमी कॉलन लगा के। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ जी, इसकी विड्थ जो है वो हो जाएगी, फिट कंटेंट कर लेते हैं, चलेगी। ये जब हम सीएसएस पोर्शन पढ़ेंगे तो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए जी, फिट कंटेंट में क्या हुआ जी, जितना मेरा कंटेंट था उतना ही उसको बॉर्डर लग गया है। ठीक है, तो ये जब हम स्टाइलिंग में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ में आपको करवा दूंगा, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद जी हम जो पढ़ने जा रहे हैं जी, बेसिकली HTML जब हम एक फाइल बनाते हैं तो उसके अंदर हमें एक ब्राउज़र को बताना होता है कि ये जो हमारी फाइल की टाइप है, इसकी जो डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया है, हम डॉक्यूमेंट जो है उसको कहेंगे कि डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो HTML है। ठीक है, तो उसके लिए एक टैग होता है जो सबसे स्टार्ट में आएगा। ठीक है, तो आप जस्ट ये जब लेस देन दबाते हैं तो आपके पास ये पहले नंबर पे टैग आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, तो जब इसको आप क्लिक करते हैं तो HTML खुद ही आ जाता है। जी बिलाल, आपका हाथ बताएं, आपका क्वेश्चन क्या है? अपना माइक अनम्यूट करो और क्वेश्चन बताओ। बिलाल, अच्छा चलो ठीक है जी, तो मुझे लगता है कोई क्वेश्चन नहीं। तो आपने जी सबसे जो पहली लाइन होती है ना, उसमें आपने लिख देना है जी डॉक टाइप, और उसमें लिख देना है आपने HTML। अब जो भी आप ब्राउजर आपका होगा वो इसको आइडेंटिफाई कर लेगा पहली लाइन से ही कि ये जो है आपका जो डॉक्यूमेंट है वो HTML टाइप का है। जी जी, ठीक है जी। ये हो गया जी, आपको मैं ये पहले दिन भी बता सकता था डॉक्यूमेंट टाइप, लेकिन तब आप लोगों को समझ नहीं इसकी आनी थी और कुछ कंफ्यूजन होनी थी। अब आप इनको ये जल्दी समझ आ जाएगा। ये हमने उसको डॉक्यूमेंट को टाइप दे दिया है जी HTML। उसके बाद एक चीज और होती है कि हमने उस डॉक्यूमेंट को एक लैंग्वेज असाइन करनी होती है, यानी कि इसे जो हमारा दोबारा जो रिपीट करिएगा जरा। डॉक्यूमेंट टाइप हम इसलिए यूज करते हैं कि ताकि हम अपने ब्राउजर को बता सकें कि जो जो फाइल है जो उसमें रन करनी है ये HTML की फाइल है। ठीक है, तो उसके लिए हम डॉक टाइप लिख देते हैं जी आगे HTML। सेकंड नंबर पे जो हम चीज यूज करते हैं, हम अपने ब्राउजर को एक जो कि HTML की फाइल होती है उसको एक लैंग्वेज हम साइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है ये एट्रीब्यूट है, इसके लिए आप यूज करोगे LANG। ठीक है, और इसमें आप इसकी वैल्यू दे दोगे। मैं कहता हूँ जी इसकी ये जो है हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है, और कौन सी इंग्लिश है जी, यूएस की, यूनाइटेड स्टेट वाली इंग्लिश जो हम यूज करते हैं। ये हम इसको सेव करेंगे तो अब हमारे ब्राउजर में जब भी ये रन करेगी फाइल तो वो उसको पता चल जाएगा ये इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और इसकी जो टाइप है वो HTML है। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या है, ये भी एट्रीब्यूट्स हैं। क्लियर है? उसके बाद आप एक एट्रीब्यूट ये है टाइटल, ये आपको पहले बता दिया था मैंने, टाइटल किस लिए यूज होता है। अच्छा जी, आगे एक चीज जो बड़ी मजे की है कि आप लोग ये जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, जो HTML है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इसमें आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने कोशिश करना है कि जो आपकी जो वर्ड है ना, आप उसको स्मॉल या कैपिटल कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि जो आपके जो वर्ड हैं वो स्मॉल ही हो, ताकि वो थोड़ा सा खूबसूरत लगे। ठीक है, अब इसमें जो क्विट्स होते हैं, जैसे कि ये पिक्चर के साइडों पे लगाया है या एट्रीब्यूट में हम लगाया है, ये सिंगल क्विट भी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, ये डबल है, ये सिंगल भी आप इसमें
यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही इसमें इसकी वैल्यू है, जैसे ये मैंने अब सिंगल दिया है, तो ये दोनों सेम ही वैल्यू है, लेकिन आप लोगों को जो सजेस्ट किया जाता है वो आप डबल कॉलन यूज किया करें। ठीक है, तो आप सिंगल भी अगर यूज करेंगे तो वो काम वही करेगा। क्लियर है? यहाँ तक जी मुझे सर लगता क्लियर है। है इनफ है आज के लिए। जी सर काफी हो गया है। ठीक है, तो आप लोग चले, ठीक है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन होती है आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कोशिश किया करें आप ग्रुप में मैसेज कर लें, क्योंकि ग्रुप में कई बच्चे ऐसे हैं, मैंने देखा है इस ग्रुप में गर्ल्स में भी मैंने एक दो गर्ल्स को नोट किया है जिन्होंने थोड़ी बहुत पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, और बॉयज में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने HTML पहले थोड़ी सी बेसिक पढ़ी होगी है, जिनको थोड़ा सा हाउ नाउ होगा। ठीक है, उधर नज़र भी ऑनलाइन मोस्टली होता है, तो वो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मुझे पर्सनल इनबॉक्स भी कर सकते हो क्वेश्चन के लिए, तो अब मैं आपको वहां पर भी आंसर कर दूंगा। ठीक है, जितना हमने पढ़ा है इसकी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूं, ताकि आप लोगों को जहां पर समझ ना आए आप ये वीडियो देखकर अपना लेक्चर क्लियर कर ले। ये जितनी भी आज हमने चीजें पढ़ी हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि आप इसको जितना ज्यादा फोकस करेंगे, जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपकी क्लियर होती जाएगी। ठीक है क्लास? ओके जी, बेस्ट ऑफ जी लक। सर ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज।